नमस्कार प्यारे साथियों। बिल्कुल हाजिर है आपके सामने फिर से एक टेस्ट सीरीज के साथ। आपको पता है अपनी क्लास मोटिवेशन से स्टार्ट होती है। सर मोटिवेशन पर इसका क्या होता है, अंत होता है। अब सर क्या है, हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा सर उसका भरोसा उस डाल पर नहीं होता। सर उसका भरोसा, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि बल्कि खुद के अपने पैरों पर होता है। तो इसी कड़ी के साथ अपन लोग स्टार्ट करें। बेटा पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को यदि ये लिखा जाए, सर टेबल को यदि वो लिखा जाए तो उसी भाषा का प्रयोग करते हुए चेयर को क्या लिखा जाएगा। सर आपने ये टॉपिक पढ़ाया तो बेटा इस जगह पर आपके दो ही नियम होते हैं। एक तो नियम कौन सा होता है सर, 1 to 1 नियम होता है। एक नियम आपका कौन सा होता है, 1 to 1 होता है। सर दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा जो नियम है सर, दूसरा नियम है तो वो आपका कौन सा होता है, लास्ट टू 1 होता है। तो अपन लोग पहले नियम को एक बार यहाँ लगा करके बेटा टेबल को या इस जगह पर, सर टेबल को इस जगह पर क्या लिखा है, तो बच्चे टेबल को यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जैसे यू है, उसके बाद डी है, जी है, एस एन, ये लिखा गया है। यानी यू डी जी एस एन, इनसे हमें इनका क्या देखना है सर, संबंध देखना है। तो आप देखो सर पहला नियम क्या है बेटा, मूल शब्द का आपका पहला अक्षर, कूट शब्द का पहला अक्षर यहां से अपना थोड़ा डिफरेंट करोगे तो इस जगह पर आपका कितना प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है ना। इस जगह पर आपका सर क्या प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। सर दूसरे अक्षर की तुलना करें बेटा, इस जगह पर आपका कितना है, 3 प्लस है। बेटा इस जगह पर आपका कितना प्लस है सर, 5 प्लस है। सर आगे आपका कितना प्लस है, बिल्कुल भैया 7 प्लस है। आगे आपका क्या प्लस है, बिल्कुल इज राइट 9 प्लस है। इसका मतलब सर विषम संख्याओं को इस जगह पर प्लस किया गया है। तो चेयर का सर, चेयर का सेम यही संबंध इसी प्रकार प्लस करते हुए हमें बताना है। सी में आप लोग 1 प्लस करोगे, इसमें हमें 3 प्लस करना है, 5 प्लस करोगे, 7 करोगे, 9 करोगे। दूसरी बात बेटा सी में अपन लोग 1 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एच में यदि 3 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यदि ए में अपन लोग 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बेटा आई में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसके नंबर हमें ध्यान में रखने हैं यार, इनके नंबर तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगे, है ना। आर का नंबर होता है 18, सर 18 में 9 प्लस करोगे 27 हो गया। सर अक्षर तो अपने पास कितने होते हैं, 26, 26। तो बेटा 27, 27 माइनस 26 एक बचेगा। एक नंबर पर कौन होता है सर, ए होता है। तो अपना इजराइट जवाब क्या हो जाएगा, डी के एफ। सर डी के एफ पी ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इजराइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। आगे आपका ये वाला प्रश्न, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं। और ढक लेती है का मतलब क्या होता है सर, एक दूसरे पर, सर एक दूसरे पर जस्ट क्या हो जाती है, अरे एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, इस प्रकार हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर हो जाती है। सर इस प्रकार ढकने का मतलब है सर एक दूसरे को ढक लेती है, सर एक दूसरे के जस्ट क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है बच्चे। ठीक है, तो बेटा इसको अपन लोग इसको अपन लोग अन्य नामों से क्या जान सकते हैं। इसको ये नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या, अतिव्यापन। अतिव्यापन के नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद सर, इसके बाद ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या 0 डिग्री का कोण। सर 0 डिग्री के कोण से कई बार प्रश्न पूछा गया है। सर इसके अलावा, सर इसके अलावा दोनों की दिशा कैसी हो जाएगी, समान दिशा हो जाएगी। बच्चे दोनों की क्या हो जाएगी, समान दिशा हो जाएगी दोनों की। ठीक है, इसके बाद सर, इसके बाद यदि इंग्लिश वर्ड आए तो क्या करना है सर, ओवरलीप के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सर ये 1 घंटे में, भैया 1 घंटे में ये 1 बार होता है, जबकि 12 घंटे में 11 बार होता है,
24 घंटे की बात करें तो क्या होगा 22 बार। इस राइट जवाब क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो बच्चे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर? जिसका क्लियर होता जाए कमेंट में अपना जवाब भेजते जाए भैया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें सर, आगे आपका ये प्रश्न है क्या, 6 और 7 बजे के बीच इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। बिल्कुल, अभी हमने क्वांटिटी के आधार पर वो वाला प्रश्न देखा था कितनी बार बेटा। अब इस जगह पर सर, इस जगह पर अब हमें क्या बताना है, सही समय बताना है। इस जगह पर इजराइट समय क्या होगा, 6 और 7 बजे के मध्य वो ऐसा कौन सा समय है जिस समय घड़ी की दोनों सुई क्या हो जाएंगी सर, एक साथ हो जाएंगी का मतलब है सर, एक साथ हो जाएंगी का मतलब है, अरे एक दूसरे के कैसे हो जाएंगी लाला, ऊपर हो जाएंगी। एक दूसरे के कैसे हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी। वो टाइम कब है आपका सर, 6 और 7 बजे के मध्य। बेटा इसके फॉर्मूले की बात की जाए x इंटू 60/11 ये होता है सर। x का मतलब क्या होगा, पहला टाइम यानी 6 इंटू 60 सर, 6 इंटू 60/11 बेटा 360 में किसका भाग लगाओगे सर, किसका भाग लगाओगे, 11 का भाग लगाओगे, क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 33। या बचा कितना बचा, 32 सही सर, 8/11 कितना बजकर भैया, 6:32 सही, 8/11 6:32 सही, 8/11 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, पहला ये है। ऑप्शन नंबर आपका सर क्या है, पहला ही है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगले प्रश्न की बात की जाए, आगे आपका ये वाला प्रश्न है, शाम 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा, डायरेक्ट प्रश्न है सर, कितने डिग्री का कोण बनेगा। बेटा इसके फॉर्मूले की बात की जाए, ये इसका फॉर्मूला होता है m-5h/6 है ना, -m/2 ये होता है। m का मतलब क्या होगा, मिनट होगा बेटे। मिनट कितना है 30 -5 5 इंटू, हाँ 5 इंटू यानी हवर यानी कितना है सर, 4 है। हवर यानी कितना है, 4 है। ये हो जाएगा -30 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बेटा भाग लगाओगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। इसके बाद सर 30 में से हमें कितना माइनस करना है, 20। 6 का गुणा करोगे, 15 घटा दोगे सर, क्या बचेगा सर, क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो भैया 10 इंटू 6 -15 बेटा 60 हो जाएगा, और 60 में से 15 माइनस करोगे, इस राइट जवाब क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका क्लियर होता जाए कमेंट में अपना जवाब सर बिल्कुल भेजते जाओ। जिस बच्चे का ये प्रश्न क्लियर होता जाए वो अपना जवाब सर कमेंट में जल्दी से भेजता जाए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, आगे आपका क्या है सर, 9 बजे के बाद सर, 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की दोनों सुइयां, दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में कब होंगी। बेटा एक दूसरे की विपरीत दिशा का मतलब है सर, हमें कितने डिग्री का कोण बताना है, 180 डिग्री का कोण बताना है। जब 180 डिग्री का कोण बनता है किसी घड़ी में, तो दोनों सुई सर, दोनों सुई जस्ट क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। जैसे 6:00 जैसे 6:00 पर घड़ी की दोनों सुई कैसी हो जाएंगी, जस्ट क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी सर, क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के जस्ट विपरीत हो जाएंगी। और वो समय सर, वो समय कब है, 9 से और 10 बजे के बीच। बेटा इसकी बात करें सर, इसका फॉर्मूला होता है क्या, x x+-6 और 60/11 होगा, ये फॉर्मूला आता है। बेटा जब दिया गया समय 6 या 6 से अधिक होता है सर, 6 या 6 से अधिक होता है तो 6 माइनस करते हैं, और यदि समय 6 से कम होता है तो 6 क्या करते हैं सर, प्लस करते हैं। यदि दिया गया समय 6 या 6 से अधिक हो तो माइनस करेंगे, अरे कम हो तो क्या करेंगे बच्चे, प्लस करेंगे। एक्स की वैल्यू हमें पहला ही टाइम, अब ये बताओ ये वाला टाइम सर 6 से अधिक है ना,
ये वाला टाइम सर 6 से अधिक है, बिल्कुल। तो 9 माइनस, सर 9 माइनस, इसमें से माइनस क्या करोगे भैया, 6 माइनस करोगे, 60 का गुणा करके 11 का भाग लगा दोगे, कितना बचा, इंटू 3 बचा ना, 3 इंटू 60/11, तो ये हो जाएगा सर 180, 180/11। सर 180 में किसका भाग लगाओगे प्यारे, 11 का भाग लगाओगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 7 बचेगा ना, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11, कितना बचकर सर 9 बजकर 16 सही 4/11 इज राइट जवाब। इसका मतलब है सर 16 सही 9 बजकर 16 सही 4/11, सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इज राइट जवाब, इज राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अरे जिसका क्लियर हो जाए अपना दिल मुझे भेजते जाओ भैया कमेंट में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए, आगे आपका ये वाला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को यदि वो लिखा जाए तो उसी भाषा का प्रयोग करते हुए, सर उसी भाषा का प्रयोग करते हुए घेन को क्या लिखा जाएगा, सर किसको, घेन को क्या लिखने वाले हो। तो देखो बच्चे इसकी बात की जाए, इसकी बात की जाए, ये है लूज, लूज को यदि ये लिखा जाए MQVI, MQVI लिखा जाए तो किसको GIAN, GIAN को क्या लिखा जाए, बिल्कुल सर बिल्कुल, मैंने पहले ही प्रश्न में आपको 2 नियम करा रखे हैं, 1 to 1 लास्ट टू 1, 1 to 1 लास्ट टू 1, 2 ही नियम है। सर पहला नियम लगा दें एक बार इसमें, सर पहला नियम लगा दें एक बार इसमें बच्चे, यहाँ पर कितना प्लस है, 1 प्लस है बेटा, इस जगह पर आपका कितना प्लस है भैया, इस जगह पर 2 प्लस है, इस जगह पर आपका क्या प्लस है, सर 3 प्लस है, सर यहाँ कितना प्लस है, 4 प्लस है, यानी बेटा यहाँ पर आपको 1 प्लस 2 प्लस ये 3 प्लस ये 4 प्लस करोगी तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आप 1 प्लस करोगे कौन हो जाएगा H, यहाँ पर आप 2 प्लस करोगे कौन हो जाएगा C, यहाँ पर आप 3 प्लस करोगे कौन हो जाएगा L, इस जगह पर आप 4 प्लस करोगे कौन हो जाए R हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा HClR, HClR, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, आगे आपका इस प्रकार के प्रश्न यार, बिल्कुल बिल्कुल, इस शब्द में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर होते हैं, कि सर वास्तव में कहां पर होते हैं, सर वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, और यहाँ पर हमें बताना है सर क्या बताना है, सर जोड़े बताना है, वो भी अक्षर युग्म बताना है, क्या कोई नहीं है, क्या 1 है 2 है 3 है, तो बेटा आप लोग इसको एक फॉर्मूला देख लो, प्रत्येक अक्षर से, सर प्रत्येक अक्षर से वर्णमाला किस प्रकार बोलते हैं, तो हम लोग क्रम में बोलते हैं, ध्यान रखना। अरे शब्द में तो आप लोग एक बार कहां से चलते हैं, बाएं से, सर एक बार कहां से चलते हैं, दाएं से चलते हैं, परंतु वर्णमाला किस प्रकार बोलोगे आप, सर वर्णमाला किस प्रकार बोलोगे आप, क्रम से बोलोगे। अब लोग चलो स्टार्ट करें, जैसे पहला अक्षर आपका कौन है, सर सी, सी से स्टार्ट करें, जैसे CDEFGHIJKL, जो हमारे मुख से ध्वनि निकली सर उस आधार पर इस जगह पर कोई अक्षर मिला ही नहीं, इसका मतलब सर सी से नहीं बनने वाला है। सर उसकी बात करें OPQRSTUVW, बेटा आर से भी नहीं है, यू से बात करें UVWXYZ, हाँ बिल्कुल एक बार प्रयोग किया जाएगा, दोबारा आप लोग ए से स्टार्ट नहीं करना है, दोबारा ए से स्टार्ट नहीं करना है, NOPQRST, देखो NT हो गया, एक जोड़ा क्या बन गया सर NT बन गया, इसके बाद सर TUVWXY नहीं है, EFGHI नहीं है, RSTUABCCD, तो वाई से सर वाई से आपका कितना जोड़ा बना, सर वाई से आपका कितना जोड़ा बना, अरे एक बन गया। सर दाएं से बात करें बेटा, शब्द में तो अपन लोग दाएं से चलेंगे, शब्द में दाएं से चलेंगे, पर प्यारे वर्णमाला कैसी बोलेंगे, क्रम से बोलोगे, जैसे TUVWXYZ नहीं है ना, टी से तो कोई बनेगा ही नहीं, CDEFGHIJK नहीं है,
ABCD EFGH, किसी भी नहीं है। अब अपन लोग बात करें सर किसी ABCDEFGH EFGHIJ TUVWX NOPQUB, बिल्कुल इज राइट जवाब सर। इज राइट जवाब क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल भैया एक ही बनाए, एक ही बनाए। तो बच्चे इसको आप लोग दूसरी प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हो। दूसरी प्रकार से आप लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? एक बार इन सभी के क्या लिख लें सर? एक बार इन सभी के क्या लिख लो? क्रम लिख लो भैया। एक बार इन सभी के क्या लिख लें? क्रम लिख लें। एक बार इन सभी के क्रम लिख लो। अब अपन लोग बात करें सर, अब अपन लोग बात करें, अब गिनती बोलेंगे। लास्ट गिनती की संख्या अपनी कहां तक रहने वाली है सर? लास्ट गिनती की संख्या अपनी कहां तक रहने वाली है? 26, ठीक है। 26 से आगे नहीं बोलोगे। बिल्कुल आप लोग इस प्रकार भी इसको ज्ञात कर सकते हो। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा सर? एक ही है। अगले प्रश्न की बात करें लाला, अगले प्रश्न की बात करें, यदि यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख होगी? बिल्कुल भैया। अब अपन लोग बात करें सर 6 नवंबर, सर 6 नवंबर को यो वार है सर, 6 नवंबर को यो वार है, कौन सा वार है? मंगलवार है। अब इससे पिछला महीना होता है सर, कौन सा होता है सर? इससे पिछला महीना कौन सा होगा भैया? अक्टूबर की बात करें सर, अक्टूबर की बात करें सर, अक्टूबर, अक्टूबर का कौन सा, यानी अक्टूबर महीने के तीसरे बुधवार को पूछा है। अक्टूबर के तीसरे बुधवार को पूछा है। सबसे पहले तो हमें क्या याद करना पड़ेगा सर? 1 अक्टूबर का वार देख ले आप सर, 1 अक्टूबर का वार देख ले। 1 अक्टूबर से अनुमान लगाएंगे, पता लगाएंगे सर तीसरा बुधवार कौन सी डेट को आएगा। तो बेटा अक्टूबर में कितने दिन होते हैं आपके सर? 31, 31 होते हैं। और 6 का तो नवंबर के हमें कितने लेने हैं बच्चे? नवंबर के हमें कितने लेने हैं सर? 5 लेने हैं। टोटल कितना हो गया सर? टोटल कितना हो गया? 36 में किसका भाग लगाओगे सर? 36 में किसका भाग लगाओगे? 7 का। अरे शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? एक शेष बचेगा। तो मंगलवार से आप एक 1 माइनस हो जाओगे सर। 1 अक्टूबर का जो वार है भैया, 1 अक्टूबर का जो वार है वो कौन सा है आपका सर? सोमवार है, ठीक है बेटा। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का जो वार है, 1 अक्टूबर का जो वार है, तो 1 अक्टूबर की बात करें सर, 1 अक्टूबर का जो वार है तो वो है आपका सर कौन सा है? सोमवार है। 1 अक्टूबर का वार कौन सा होगा? सोमवार। सर पहला बुधवार कौन सी तारीख और 2 तारीख को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। सर 3 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। सर 3 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। अरे ये बुधवार 3 को तो पहला है बच्चे, जबकि हमें क्या बताना है सर? तीसरे बुधवार को बताना है कौन सी डेट है। बिल्कुल भैया तीसरे बुधवार को। तो ये तो आपका सर कौन सा बुधवार है? ये 3 तारीख को तो सर कौन सा बुधवार है सर? 3 तारीख को कौन सा बुधवार है पहला? बेटा दूसरे बुधवार की बात करें, 7 प्लस करोगे, दूसरे बुधवार की बात करें तो ये दूसरा हो जाएगा। तीसरे की बात करें कौन सी डेट हो जाएगी? 17, यानी सर 17 तारीख को कौन सा बुधवार पड़ेगा भैया? तीसरा बुधवार पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल भैया 3 हो जाएगा। यानी तीसरे बुधवार को तारीख होगी आपकी सर कौन सी होगी? 17 तारीख हो जाएगी, ठीक है। आगे चले क्या सर? आगे चले, क्लियर हो जाए सर, क्लियर हो जाए। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते जाएं सर। ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया। आगे बात करें सर, आगे बात करें, किसी महीने की 24 तारीख अगर सोमवार है बेटा, यदि किसी महीने की 24 तारीख को कौन सा वार है? सोमवार। तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा वार होगा सर? उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा वार होगा? नहीं, अरे होगा नहीं था सर। उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा वार था बेटा? 12 और 24 में किसका डिफरेंट है?
अरे 12 का डिफरेंट है, 12 में किसका भाग लगा दी? 7 का। सर शेष क्या बचेगा? अरे भैया 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? अरे 5 शेष बचेगा। तो इस सोमवार से सर 5 दिन अपन लोग कैसे आएंगे? सर 5 कैसे आएंगे? पीछे आएंगे। जैसे अपन लोग 5 पीछे आएंगे तो आपका भार क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। आपका भार क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। हो गया ना क्लियर? एक बार और समझा देता हूं। इसी महीने की 24 तारीख को अगर बुधवार है, सोमवार है, तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा वार था? सर 24 और 12 में कितने का डिफरेंट है? 12 का डिफरेंट है। 12 में किसका भाग लगाओगे? 7 का भाग लगाओगे। अरे शेष क्या बचेगा? 5 शेष बचेगा। तो 5 दिन अपन लोग सोमवार से पीछे आओगे तो क्या जवाब हो जाएगा? सर बुधवार हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। 1 जनवरी को यदि मंगलवार है, यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे? बिल्कुल, इस बहुत अच्छा प्रश्न है सर। 1 जनवरी को कौन सा वार है? मंगलवार है। सर तो जनवरी महीने में अरे कितने मंगल होंगे? तो बेटा इसकी बात करें सर, जनवरी महीना, भैया जनवरी महीना कितने दिन का होता है? सर 31 दिन का होता है। जिस बच्चे ने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ पाया है वो सूर्या बैच में लाइव वाले ऑप्शन में जाकर के सूर्या बैच बिल्कुल प्रॉपर थ्योरी और क्वेश्चन दोनों से वहां से इस टॉपिक को पूरा प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हो। और ये वाले महीनों की विशेषता शायद आपको दूसरी वाली वीडियो में मिल जाएगी, पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको। तो बेटा 31 दिन का जो महीना होता है उसके उसके प्रथम 3 दिन होंगे। सर उसके प्रथम 3 दिन होंगे, उनकी संख्या कितनी होती है? सर 5-5 बार आते हैं। तो जनवरी महीने का 1 तारीख को क्या बार है? मंगलवार। तो 1 तारीख का जो मंगलवार है सर, 2 तारीख का, 3 तारीख का, सर 1 तारीख का क्या बार है? मंगलवार है। अरे 2 तारीख का क्या बार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 3 तारीख को कौन सा बार हो जाएगा? गुरुवार। इन सबकी संख्या कितनी कितनी होने वाली है? तो बच्चा 5-5 होने वाली है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। यानी कितनी बार आएगा सर? 5 बार आएगा। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे, अगला प्रश्न क्या है? अरे अगला प्रश्न थोड़ा ही है। अरे ये सर मोटिवेशन है। बिल्कुल भैया, मुर्दे में जान डालने वाला मोटिवेशन है। इस प्रकार है, हिम्मत मत हारो प्यारे, हिम्मत मत हारो। तो क्या? क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा। सर आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितना दूर है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। बिल्कुल, हिम्मत हमें नहीं हारनी है बच्चे। तो अगला प्रश्न आपका सर कौन सा है? यदि किसी महीने की 2 तारीख को, सर यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब ये बताओ सर 2 तारीख और 31 तारीख दोनों के बीच में सर कितने दिनों का डिफरेंट है? प्यारे 29 दिन का डिफरेंट है। अरे 29 में किसका भाग लगाना है? सर 7 का भाग लगाना है। अरे हमारे मतलब के कौन है? शेष 1 बचेगा। अब आप लोग रविवार में 1 प्लस करोगे, रविवार में 1 प्लस करोगे तो आपका यो बार क्या हो जाएगा? सर कौन सा बार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। वर्ष 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है तो वर्ष 1976 का 5 मार्च का दिन कौन सा होगा? बिल्कुल देखो 31 सर 31 दिसंबर 1975। सर 31 दिसंबर 1975 को यो वार है तो वो कौन सा वार है आपका? सर मंडे है। बिल्कुल भैया, सोमवार है ना। तो कब का पूछा है आपको? सर 5 मार्च 1976।
वो कौन सा बार होगा। जस्ट यहीं से अनुमान लगाना है। तो बच्चे इस वर्ष का सर, इस वर्ष का एक जनवरी सर 1 जनवरी 1976 को ये बार क्या हो जाएगा आपका सर, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। अब मैंने क्रिया अपनी तरफ से की, अब यहाँ पर सेम सेम क्या हो गया सर, एक ही तो क्या हो गई, वर्ष हो गई। केवल डिफरेंट आपका किसमें बचा है, 1 जनवरी से 5 मार्च तक जाओगे तो बेटा जनवरी महीने में टोटल दिन होते हैं 31, 31 में से 1 माइनस करोगे सर, शेष क्या बचा, जनवरी में 30। बेटा फरवरी इस वर्ष में 29 की पड़ेगी, मार्च की क्या डेट है सर, 5 है। अरे सबको जोड़ के प्यारे भाग लगा दे, किसका 7 का भाग लगा दे बेटा, इसमें शेष क्या बचेगा 2 और इसमें शेष क्या बचेगा 1, ये तो 5 है ही। अरे टोटल कितना हो गया भैया 8/7 और शेष जो आपका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 1 शेष रहने वाला है। तो आप एक दिन प्लस हो जाओ, कहां से प्लस हो जाओगे सर, कहां से प्लस हो जाओगे, मंगलवार से प्लस हो जाओगे, मंगलवार से प्लस हो जाओगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा दिया जाएगा। यदि यदि 31 दिसंबर सर, 31 दिसंबर 1975 का यो बार है सर, कौन सा है, सोमवार है। ठीक है, सोमवार है। अरे छोड़ो यार, इसको न ले तो बोलो डायरेक्ट 31 जनवरी के भी ले सकते हो, उसके बाद फरवरी का 29 हो जाएगा सर, मार्च के टोटल 5 हो जाएंगे। अब इस जगह पर 9 हो जाएगा, 9 में अपन लोग 7 का भाग लगा दे, दो दिन शेष बचेगा और सोमवार में आप लोग 2 दिन प्लस करोगे, फिर भी ये बार आपका क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, आगे आपका ये वाला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी का कोड यदि वो लिखा जाए तो सर उसी भाषा में ऑर्बिट का क्या लिखा जाएगा। तो एक बार बच्चों में तुम्हें बता दूं, इधर यानी गैलेक्सी है, गैलेक्सी वैसे आकाशगंगा को बोलते हैं, आपने यदि नाम सुना हो तो, ये है आपका QFCD, ये लिखा जाए तो उसी भाषा में सर किसको, इसको क्या लिखा जाएगा, ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा, ये है। अब यहाँ पर एक बात सर, इस जगह पर एक बात निकल के सामने क्या आई, तो बेटा इस जगह पर इन दोनों में कितना प्लस है सर, 5 प्लस है। इन दोनों में कितना प्लस है भैया, 5 है, और इसमें भी 5 प्लस है। इसका मतलब सर सभी में कितना प्लस किया है, 5 प्लस किया है। तो अब लोग इसमें 5 प्लस करोगे सर, कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा सर, इसमें 5 प्लस करोगे 18, 5 क्या होगा 23 होगा, और 2 में 5 प्लस करोगे 7 हो जाएगा सर, 9 में 5 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा सर, 20 में 5 प्लस करोगे 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22। तो ये लिखा जाएगा TWG N/, सर N/। और ये ऑप्शन है क्या, बिल्कुल भैया पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा प्यारे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबका। अरे जिसका क्लियर हो जाए कमेंट में ताली बजा दे यार, कमेंट में ताली तो बनती है, बजा दे एक बार एक बार। चलो अगला प्रश्न क्या है, यदि क्लेम का यदि वो लिखा जाए सर, उसी भाषा का प्रयोग करते हुए फाइट को क्या लिखा जाएगा। जैसे एक बार मैं इसको वहां से इधर लिख लेता हूं, जैसे CL, क्लेम को यदि क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है क्या भैया, EPGQW, ये लिखा जाए तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में FIGHT को क्या लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा। तो बस बच्चे हमें अनुमान यहाँ से क्या लगाना है, तो बेटा इस जगह पर आपका सर कितना प्लस किया गया है, ये 2 प्लस है, जगह पर आपका कितना प्लस किया है, ये 4 प्लस है सर, इस जगह पर कितना प्लस है 6, बेटा इस जगह पर कितना प्लस है 8, इस जगह पर कितना प्लस है, अरे 10 प्लस है। अब बस यहाँ से अनुमान लगाएं, तो बेटा इसमें तो हमें 2 प्लस करोगे 4 6 8 10। अब देखो सर, एक में 2 प्लस करोगे क्या हो जाएगा
एच हो जाएगा। आई में 4 प्लस करोगे कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। और जी में सर 4 प्लस करोगे, सॉरी 6 प्लस करोगे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एच में सर 8 प्लस करोगे कौन हो जाएगा, पी। सर 20 में 10 प्लस करोगे, 30 में से माइनस क्या करोगे सर, 30 में से माइनस 26 करोगे, क्या बचेगा 4, और 4 नंबर पर कौन हो जाएगा, डी। तो एच डबल एम पी डी, एच डबल एम पी डी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एक बार और समझा दे। सम संख्याओं को जोड़ा गया है, 2 4 6 8 10, इनके क्रम बेटा हमें बहुत अच्छी तरह, सर इनका क्रम, जिस बच्चे ने ये अल्फाबेट वाला टॉपिक नहीं पढ़ पाया है वो जाकर के प्ले लिस्ट में चला जाए, सर प्ले लिस्ट में चला जाए, पूरा टॉपिक 7 वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हो। स्ट्राइक को यदि वो लिखा जाए सर, दिल गार्डन गार्डन को क्या लिखा जाएगा सर, गार्डन गार्डन को क्या लिखा जाएगा। तो बेटा स्ट्राइक को किस प्रकार लिखा जा रहा है भैया, स्ट्राइक को आपका किस प्रकार लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है क्या, डबल बाई है, उसके अलावा VLMF ये लिखा जाए सर, तो उसी भाषा में सर, उसी भाषा में किसको, गार्डन को क्या लिखा जाएगा, गार्डन को क्या लिखा जाएगा, ये। अब यहां से बच्चों एक बात थोड़ा सा इधर देखें, आप देख लो, अरे 1 प्लस है ना, ये 1 प्लस है, इसके बाद ये 2 प्लस है, इसके बाद ये, हाँ उधर जाओगे, अरे उधर जाओगे तो आपका प्लस है, इधर आओगे तो माइनस है, ये आपका 3 प्लस है, इसके बाद ये आपका सर 4 प्लस है, ये आपका 4 प्लस है, इसके बाद ये 5 प्लस है, इसके बाद ये 6 प्लस है। तो बेटा इसमें 6 5 4 3 2 1 ये प्लस प्लस करके लिखना है। तो बच्चे जी में आप लोग 6 प्लस करोगे कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। ए में 5 प्लस करोगे एफ हो जाएगा। आर में यदि 4 प्लस करोगे बी हो जाएगा। सर डी में 3 प्लस करोगे जी हो जाएगा। ई में हमें 2 प्लस करना है, क्या हो जाएगा सर, जी हो जाएगा। एन में 1 प्लस करोगे ओ हो जाएगा। सर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एम एफ बी, एम एफ बी। सर एम एफ बी, अच्छा डबल जी ओ, बिल्कुल भैया, ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 2 3 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें सर, आगे बात करें, बिल्कुल भैया, वंडरफुल शब्द की वर्णमाला, यानी वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अ का मतलब नहीं बदलेंगे। इसका मतलब सर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सर परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जीवन का नाम ही परिवर्तन है, बट इस जगह पर हमें परिवर्तन नहीं करना है। अरे वंडरफुल शब्द तो मैं लिख देता हूं और ये इस प्रकार लिखा गया है। अरे जीवन ही क्या है, जीवन ही क्या है, बड़ा वंडरफुल है। बना दो इसको, बना दो, एक सिलेक्शन कर होने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सर, जीवन। बिल्कुल इन सब अक्षरों को हमें क्या क्रम में लिखना है बेटा, इनमें से सबसे पहले कौन आने वाला है, अरे कौन आएगा, अरे डी, डी के बाद कौन आएगा, ई, अरे भैया ई के बाद कौन आएगा, एफ, एफ के बाद कौन आएगा प्यारे, और एफ के बाद कौन आएगा रे, एल आएगा। और बच्चों एल के बाद कौन आएगा, एन, एन के बाद कौन है, ओ, और ओ के बाद कौन है, आर है, आर के बाद कौन है, ये डब्लू है। अरे सब इतर बितर हो गए, सभी मुझे लगता है सभी इतर बितर हो गए। अरे कोई भी अक्षर नहीं है, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो पहले भी उसी जगह पर था और अब भी उसी जगह पर हो जाए, कोई नहीं है। सब का क्या बदल गए भैया, अपरिवर्तित, बदले नहीं। सर क्रम में परिवर्तन ना हो तो कोई भी नहीं। आपका जवाब क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। आपका जवाब क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर बेटा, इन सब अक्षरों को हमें क्रम में लिखना है। वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करने पर और जो नया शब्द बनेगा, सब नया शब्द बनेगा, और उसमें कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका क्रम नहीं बदले,
सर उसका क्रम पहले वो उसी जगह पर था और अब भी इसी जगह पर हो जाए, क्या ऐसा है क्या कोई? और चश्मा लगा करके देख ले यार, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न, बिल्कुल। आहा सर ये क्या लिखा है, सर ये क्या लिखा है, जरा एक बार इधर तो देख लो। बस एक नजर तुझको देखा, क्या है? जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, वही अक्सर सर जल्दी मंजिल पर। इस नकली चमन बहार में क्यों असली को खोता है? अरे खुद के अंदर जो काबिलियत है सर, खुद के अंदर जो क्वालिटी है उसको काय को खोता है? खुद पर हमें क्या रखना चाहिए बच्चे? पूर्णतः 100%। अरे इस काम को मैं कर सकता हूं तो कर सकता हूं, डेफिनेट डेफिनेट वो काम आपका जरूर होगा सर, वो काम आपका जरूर होगा। यदि आपने मान लिया ये काम नहीं होगा तो वो कभी नहीं होगा, डेफिनेट। चलो आगे इसका जवाब बताएं सर, इसका जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होने वाला है सर? इसका जवाब क्या होने वाला है? ये आपका सर क्या है? संख्या श्रेणी है सर, इनके बीच में बेटा इस जगह यहां देखा जाए सर, इस जगह पर देखा जाए तो आपका कितना प्लस है भैया? ये 4 प्लस है, ये आपका 6 प्लस है, इधर आपका 8 प्लस है सर, ये आपका 10 प्लस है। अरे नंबर किसका है बच्चे? 12 का है। 12 प्लस करोगे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सर 42 हो जाएगा। अरे 12 में हम लोगों को सर 14 भी तो प्लस करना है, 56 भी तो देखना है। बिल्कुल प्यारे, क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, आज के हमने सभी प्रश्न कुशलता पूर्वक कंप्लीट कर लिए और इसका जवाब सर आपको कहां बताना है? तो बच्चा इसका जवाब सर, इसका जवाब कमेंट में बताओगे भैया। इसका जवाब आपको कहां बताना है प्यारी? कमेंट बॉक्स में। अरे लगा दे यार, लगा दे। बिल्कुल, तो सभी भैया को राधे राधे, मस्त रहो, अरे पढ़ाई में व्यस्त रहो, ठीक है। मिलते हैं आगे अगली सीरीज में, मिलते हैं आगे अगली सीरीज। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।